मुद्दों की लड़ाई है, कांग्रेस सरकार बनाने की सिर्फ लड़ाई में नहीं होती। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जी का कोई भाषण चलाया था ना। राहुल गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस केवल एक सोच है। बिल्कुल सही है, थोड़े दिन बाद केवल सोच में ही रहेगी, कोई सीट तो रहेगी नहीं। अब उत्तर प्रदेश में 2 सीट आ गई है, थोड़े दिन बाद 0 होगी तो सोच में ही रहेगी। हम सब सोचेंगे एक थी कांग्रेस, ऐसी थी वैसी थी, वो नेता थे, तो सोच में ही रहेगी। मुबारक हो। मैं तो चाहता ही हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी जी ने, अलका दीदी ने जो सब कहा है कि हम तो चुनाव सत्ता के लिए लड़ते ही नहीं है, हम तो केवल सोच के लिए लड़ते हैं, तो ये सोच में रहें और बिल्कुल मुबारक हो, मन में ही रहे, स्मृति में रहें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। ने कौन सी पार्टी मुद्दों पे नहीं लड़ती है? आपने मुद्दों पे चुनाव लड़ा, जनता ने उन सारे मुद्दों को नकार दिया। आपने जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में घमासान किया कि इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से डील नहीं किया था, जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं नहीं, ये कोरोना पे कांग्रेस पार्टी वगैरह झूठ बोल रहे हैं, इनका जमानत जब्त कर दो, जमानत जब्त कर दिया। आपने कहा बेरोजगारी, जनता ने कहा नहीं 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 नहीं, ये प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही हैं, जमानत जब्त करो, जमानत जब्त कर दिया। प्रियंका वाड्रा ने कहा कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है, जनता ने कहा नहीं 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 नहीं, ये प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है, जमानत जब्त करो, जमानत जब्त कर दिया। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि महंगाई है, राशन नहीं मिल रहा है, जनता ने कहा प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है, नहीं 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 नहीं, जमानत जब्त करो। ऐसे करके 387 सीट्स पे नहीं नहीं नहीं, जमानत जब्त करो, प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है, ये कह के जमानत जब्त किया है आपका। 97% सीट पे मुद्दों पे लड़ रहे थे, हार गए आप मुद्दों पे, अब तो मान जाइए, इसमें कोई गुस्साने की विषय नहीं है। जी, आपने कहा आपका कोई मंथन शिविर होने वाला है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि कोई मंथन शिविर और शिविर इत्यादि होने वाला है। ये तो 2014 से कह रहे हैं शिविर लग रहा है। हाँ, वो चिंतन शिविर हो रहा है, उस शिविर के अंदर मंथन होगा। ये आप बताइए, ये चिंतन शिविर कांग्रेस के चिंतन शिविर हमारा आंतरिक मामला है। आप पूरा हंस लीजिए। अमित जी 2 मिनट इनको हंसने के लिए अलाउ करिए, मैं जरा उसके बाद बोलूं। अब भाजपा चुनाव जीत गई है, बताइए महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देंगे? उत्तर प्रदेश पूरे देश में गरीबी में तीसरे नंबर पे खड़ा हुआ है, पूछिए। पर ये सब मुद्दे तो अलका जी आपने चुनाव में बोला होंगे ना, चुनाव में आप तो खुद प्रचार कर रही थी, स्टार प्रचारक थी, आप लोगों ने बोला होगा ये सब मुद्दों के बारे में, लेकिन जनता को नहीं भाया। बिल्कुल प्रियंका, मैं वही कह रही हूँ, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में लड़ी है, हम चुनाव हारे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, पर मुद्दे प्रियंका गांधी जी ने प्रियंका वाड्रा जी को लेकर आ जाती हैं, कैसे होगा? यही मैं कह रही हूँ, हम मुद्दे नहीं छोड़ रहे, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी, लेकिन आप मुद्दे नहीं छोड़ रहे, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ रही। नहीं, जनता, आप मुद्दों को नहीं छोड़ रहे, जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ रही। तो हम तो वही कह रहे हैं, महंगाई नहीं, मोदी जी के बीजेपी के जीतने से महंगाई खत्म होगी, पेट्रोल डीजल 100 पार है, 120 नहीं पहुंचेगा, जनता ने देखा, रोजगार मिल जाएगा, ये विश्वास किया। अलका जी, चलिए, सामान्य डिबेट तो होती है हर बार जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं 3 सवाल संबित पात्रा से पूछूंगा, 3 सवाल आपसे पूछूंगा, और 2-2 सेकंड के अंदर, 3-3 सेकंड के अंदर इसका फायरिंग तो हो के पूरा ढेरों पे पड़े हुए हैं। 2-2 सेकंड या 3-3 सेकंड में उसका जवाब दीजिएगा। एक सेकंड। पहला मेरा सवाल, क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर है, हां या ना? अलका लांबा जी। नहीं, भाजपा के लिए बिल्कुल है, जिसका फायदा वो उठा रहे हैं और उन्हें मिल रहा है भरपूर, प्रदेश को उसका फायदा सेकंड सवाल भी नहीं मिल रहा, देश गर्त में जा रहा है। क्या स्टेट लीडरशिप को जिम्मेदारी ना देना और सेंट्रल लीडरशिप का हावी रहना, खास तौर पर पंजाब के अंदर जो डिसीजन मेकिंग करी आपकी हाई कमांड ने, उसकी वजह से आप चुनाव हारे हैं, हां या ना? आपने कहा सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में सब था, स्टेट के पास नहीं था, जबकि वहां जो मुख्यमंत्री बदले गए, विधायकों को बुलाकर उनकी सहमति से बदले गए। मैडम 5 सेकंड में जवाब दे रहे हैं, रैपिड फायर राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस नेतृत्व ने स्टेट को पूरी आजादी दी थी, उम्मीदवार तय करिए, मुद्दे तय करिए, चुनाव लड़िए, हमारा समर्थन था, और स्टेट लीडरशिप ने वर्किंग कमेटी में इसकी जिम्मेदारी खुद ली। अगला सवाल, नवजोत सिंह सिद्धू आपके लिए एसेट थे या आपके लिए फायदेमंद रहे? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने खूब मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की, और वहां जो मैंडेट मिला है हम उसका सम्मान करते हैं। वो हमारे नेता थे, सभी हैं, हार जीत चलती रहती है। ठीक है, और यूपी के अंदर प्रियंका गांधी फैक्टर नहीं चला।
नहीं, प्रियंका गांधी फैक्टर नहीं था वहां। खेती, किसान, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार कहे, बेरोजगारी कहे, अच्छा ठीक है, ठीक है, अब आज भी वो फैक्टर प्रियंका गांधी फैक्टर आज भी है, आज भी है, और उसी को प्रियंका गांधी आगे लेकर भी जाएंगी। ठीक है, संबित पात्रा की बारी है कि हम हार गए। मैडम देखिए, रैपिड फायर राउंड खत्म हुए होंगे। प्रियंका गांधी जी के लिए स्टाइल होता है करने का। महंगाई, महिला सुरक्षा, खेती, मैडम रैपिड फायर राउंड का एक तरीका होता है। आपसे मैंने बोला था 2 या 3 सेकंड में, लेकिन आपने तो हो गया। ठीक है। संबित पात्रा, राहुल फैक्टर की वजह से आपको कई राज्यों में फायदा मिल रहा है, संबित पात्रा, हाँ या ना? राहुल फैक्टर की वजह से? नहीं, मैं तो बहुत सीरियसली राहुल गांधी को एक बड़ा एसेट मानता हूं, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी जी को बिल्कुल बना रहना चाहिए, बल्कि हाँ, बिल्कुल राहुल गांधी को बना रहना चाहिए अनादिकाल तक। क्या आपको लगता है कांग्रेस की यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है लॉन्ग टर्म में? नहीं, क्यों? ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बना के रखना, ये हमारा कर्तव्य थोड़ी ही है। ये कोई नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का काम थोड़ी है कि वो कांग्रेस मजबूत बने रहे, वो भी देखे। ठीक है, अगला सवाल मेरा, आम आदमी पार्टी आपके लिए बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में? संबित, देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी हो, हर किसी को चुनौती के रूप में देखना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने परिवार के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी डायनास्टिक पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करती है, मेहनत पे विश्वास करती है, और हर चुनौती को चुनौती स्वीकार करके लड़ती है। जी चलिए, अब मैं डिबेट को दोबारा एक बार ओपन करता हूं। क्या लगता है आपको अलका जी, हमने कई सारे विषयों पर बात करी, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी जो मंथन कर रही है उसमें आपके नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किस बात की चिंता कर रही है? कांग्रेस पार्टी की तो जो फिलहाल स्ट्रेंथ थी वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या आपको लगता नहीं है कि आप बहुत लेट होते जा रहे हैं? एक पुरानी कहावत है, हमने देसी की खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। यानी हम एक बार सत्ता में थे, हम पहले सरकारों में आते थे, उस तरह की स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि चीजें बदल गई है, देश बदल गया, बदबू आएगी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, कांग्रेस का संगठन का एक आंतरिक मामला, एक विचारधारा और देश के मुद्दे, 3 चीजें हैं। बिल्कुल हमें कांग्रेस के अंदर चिंतन हुआ, वर्किंग कमेटी में बौखलाहट भाजपा में देखने को मिल रही है। वो मंथन बेहद जरूरी था और हुआ, होना भी चाहिए, दोबारा होगा और व्यापक होगा। क्योंकि अगर कांग्रेस कमजोर हो रही है तो देश का मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, आम महंगाई की मार झेल रहा मध्यम वर्गीय पर मार पड़ रही है। अच्छा, आज हमें मालूम है हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। अलका जी, 5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हारी, एक सेकंड, और 5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हारी, आपने 4 घंटे में मंथन भी कर लिया। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई और 4 घंटे में मंथन हो गया, तो मंथन ही कैसा हुआ? किसने कहा नहीं किया मंथन? अच्छा, नहीं किया मंथन? आपको आप रुक जाइए कि किसने कहा मंथन खत्म हो गया? अभी हमारा चिंतन शिविर और एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, पर हमारी प्राथमिकताओं पर देश में जो संसद सत्र शुरू हुआ वो है सरकार की प्राथमिकताओं में, चाहे तो वो देश के मुद्दे और देश का रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सब देश की संसद को इस समय जो चल रही है छोड़ के अपने राज्यों में सरकार बनाने चले गए। और कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर, वर्किंग कमेटी को सिर्फ पेंडिंग इसलिए रखा कि संसद का सत्र शुरू हो चुका है। उसमें कांग्रेस के लिए ये जो 5 राज्यों में हार हुई, ये बड़ी हार नहीं थी। नहीं, हार जीत में जो भी कहूं, जनता ने दिया है उसे स्वीकार कर लिया है और आगे तो बढ़ करना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है? हमारा जो है अब सदस्यता अभियान चल रहा है। 20 अगस्त को चुनाव होगा, संगठन मजबूत है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संगठन मजबूत तो दिखाई दे रहा चुनावों के अंदर। संबित पात्रा देती हूँ 20 अगस्त से पहले श्री राहुल गांधी जी 5 साल के लिए और 2024 में कांग्रेस का चेहरा होंगे। अच्छा, मतलब चुनाव से पहले डिसाइड हो चुका है कि राहुल गांधी चेहरा होंगे। मजा आ गया, कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल तय हो चुका है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये तो अनाउंसमेंट हो गई है कि राहुल गांधी होंगे 2024 में मोदी के खिलाफ। संघ आरएसएस भाजपा डरता है, उस गांधी परिवार का एक नाम है राहुल गांधी, जो ये बार-बार कहीं फायदा होता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के 24 में भी मिठाई जल्दी मिठाई लाना।
नहीं, आपके लड्डू अब मैं बोल सकता हूँ तो हम भी खिला देंगे आपको। आपके लड्डू पे तो उंगली लग रही है। मुख्यमंत्री आपका उत्तराखंड गोवा वाले जो है आपको चुनौती दे रहे हैं, उंगली लग रही है आपके लड्डुओं पर। ठीक है, आप जवाब सुन लेते हैं। ये तो बड़ी घोषणा होगी 2024 में मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के मुद्दों पर काम शुरू करिए। ठीक है, संबित पात्रा, ये फर्स्ट रिएक्शन 2024 की लड़ाई सेट कर दी है कांग्रेस। कहां से रिएक्शन दूंगा, ये तो मैडम बंदी नहीं हो रही है। लगातार बोला अलका जी, लगातार बोलती है, स्वीकार पूरा ध्यान सरकार बनाने में। जवाब थोड़ा तो आवाज कम करिए। 2 सीट पे इतना बोलेंगी तो बताइए, इनको अगर 400 सीट मिल जाते तो क्या करते ये? आप पंजाब में 2 सीटें भाजपा जीती है, मालूम है? क्यों बार बार प्रधानमंत्री जी को शर्मिंदा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पंजाब गए फिर भी 2 सीट आई। अमित जी थोड़ा इनको और ही बुलवा लीजिए, मैं शांति से सुन ही लेता हूं। को इतना बड़े कद्दावर नेता प्रधानमंत्री। ठीक है, अलका जी ठीक है, संबित पात्रा को लेके आइए। एक सेकंड, अलका जी आप लगातार बोल रही हैं। ये बार बार कह रहे प्रधानमंत्री जी पंजाब गए। अच्छा ठीक है, आपने बोला अलका जी, जवाब भी सुन लीजिए ना। आप 2 ही तो मेहमान है, फिर भी इतना ज्यादा बोलना। ओके, संबित पात्रा